हाय गाइस, मेरा नाम है अनु। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पर्सनल लोन लेना कितना इजी है। ना आपको बैंक के धक्के खाने, ना आपको बैंक में कॉल करना, ना ही आपको किसी एजेंट से मिलना है। आपको सिर्फ मेरे बताए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो पहली बात कर लेते हैं हम कि पर्सनल लोन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए, अगर आप वर्किंग है लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप फर्म में, तो मिनिमम जो सैलरी आपकी होनी चाहिए वो 20,000 इन अकाउंट होनी चाहिए। इट मीन्स आपके अकाउंट में मिनिमम 20,000 सैलरी NFT IMPS ट्रांसफ़र होनी चाहिए। कैश सैलरी कंसीडर नहीं की जाती पर्सनल लोन में। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपकी कैश सैलरी है तो आप इनक्रीड, धनी और मनी व्यूज़ में जाकर आप अप्लाई कर सकें। चलो, वो रहा हमारा दूसरा क्राइटेरिया। अब हम बात कर लेते हैं जिनकी सैलरी इन अकाउंट आ रही है। कई बार वो बैंक में जाते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करा कर आते हैं, लेकिन फिर भी उनको लोन नहीं मिलता। कोई उनको अहमियत नहीं देते। उनकी फ़ाइल पर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी क्लाइंट को अपडेट नहीं होता। मेरे यहाँ पर मैं जो ये नंबर आपको दे रही हूँ, इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो और पर्सनल लोन ले सकते हैं। मैं एक्स बैंकर रह चुकी हूँ, मेरे पास लोन की सारी इन्फॉर्मेशन है। क्लाइंट्स का लोन करवाती हूँ मैम। मेरी फर्म दिल्ली में है। मैं 25 बैंक और NBFC से पर्सनल लोन कराती हूँ। ICICI, HDFC बैंक, टाटा कैपिटल, होम क्रेडिट, इनक्रेड, इन सब से। अब आपको करना क्या होगा वो बता देते हैं। पर्सनल लोन के लिए मुझे बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 लेटेस्ट सैलरी स्लिप, 3 मंथ्स अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट ऑफ सैलरी अकाउंट, एम्प्लॉई ID कार्ड अगर आपके पास है तो, और अगर फॉर्म 16 आपको मिलता है कि हाँ आप सैलरी के उस क्राइटेरिया में है जहाँ टैक्स आपका डिडक्शन होता है 20 अबव सैलरी, लाइक मैं 30-40,000 सैलरी की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे फॉर्म 16 लगना कंपलसरी है। देखो, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अगर आप सारे लगाओगे तो आपका लोन का प्रोसेस बहुत ईजी रहेगा और फास्ट रहेगा। अब करना क्या होगा आपको ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया जा रहा है, मेल आईडी दी गई है, इसी नंबर पे मेल आईडी पे आपको कांटेक्ट करना है, अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए। हम लोग जो लोन करवाते हैं मिनिमम 1 लाख लोन कराते हैं, मैक्सिमम 25 लाख आप मान सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर 30,000 सैलरी हो तो कितना लोन मिल सकता है। 30,000 सैलरी पर आपको एक बैंक जो फंडिंग करेगा वो करेगा 5 लाख, अगर आपकी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। और अगर ऑलरेडी आप EMI पे कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है, तो वो सब कुछ डिडक्शन करके आपका जो एलिजिबिलिटी बनेगा उसी पर आपको लोन दिया जाएगा। अब बात करते हैं लोन कितने दिन में सेंक्शन होता है। देखिए, लोन सेंक्शन होने में आपको मिनिमम जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3 डेज़। 24 आवर्स में आपका एप्लीकेशन रन होता है। एक एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे जनरेट होता है। इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपकी फ़ाइल प्रोसेस हो गई है। उसके बाद जो क्राइटेरिया आता है वो आता है वेरिफिकेशन का। अगर आपकी कंपनी, कई बार ऐसा होता है कि वेरिफिकेशन अपनी वेवर होती है, रेजिडेंस और ऑफिशियल ऑफिस वेरिफिकेशन, टेलीफोनिक वेरिफिकेशन होती है। आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर कॉल रिसीव होती है, आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपसे वेरीफाई किया जाता है, सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। देन उसके बाद आपका लोन सेंक्शन होता है। आप ओके करते हो तो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये लोन कैश मिलता है। जो पर्सनल लोन होता है, आप जो डॉक्यूमेंट्स दोगे, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट दोगे, उसी अकाउंट में ये आपका लोन ट्रांसफ़र होगा और नेक्स्ट मंथ जो EMI आपकी डिडक्शन होगी वो भी आपकी इन अकाउंट से होगी। तो सारा जो प्रोसीजर है ये आपका होगा बैंक और NBFC से। डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोफाइल आती है वो किसके लिए एलिजिबल है।
प्रायोरिटी जो हमारी रहती है वो बैंक रहती है, लेकिन अगर किसी रीज़न से बैंक से लोन नहीं हो रहा, लाइक आप जिस कंपनी में वर्किंग हो उस कंपनी का टर्नओवर कम है, पेड अप कैपिटल कम है, तो उस सिनेरियो में बैंक लोन नहीं करता। बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जो बैंक अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैच करता है, और ये चीज़ आपको नहीं पता होती। कई बार होता है कि बैंक लिस्ट चेक की जाती है। अब आप कहोगे कि मैं अपनी कंपनी को कहाँ चेक करूँ कि मुझे पता चले कि मेरी कंपनी लिस्टिंग है या नहीं है। तो इसके लिए बैंक के पास अपनी एक लिस्ट होती है, वहाँ पर वो कंपनी को वेरीफाई करता है। कंपनी अगर लिस्टिंग है उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो बैंक आपकी फ़ाइल को कंसिडर करेगा, अदरवाइज़ NBFC से आपका लोन हो जाएगा। ऑलमोस्ट डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई भी क्वेरीज होती है लोन से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।